we go into the epistle to the Korinth? करंथियों के नाम खत में क्या आगे हम बढ़ सकते हैं? Yeah. Asher or Neelam should ready for the Urdu and Suleiman should ready for the English. Where are you? Come forward. Yeah, keep playing. Keep playing. It's first Korinth पहला करंथियों and chapter first, I think so. और गलबन पहला बाब उसका And it will be the verse 20th. और उसकी 20वीं आयत हम पढ़ेंगे। पहला बाब उसकी 20वीं आयत। Hallelujah. Please open your word, open your Bible. कलाम मुकद्दस खोलिए मेहरबानी से सब। Yeah. कहाँ का हकीम, कहाँ का फकीर, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला, क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं ठहराया? Focus on this line. इस आयत पर गौर कीजिएगा। Has not God made the wisdom of the world foolishness? क्या खुदा ने इस दुनिया की हिकमत को बेवकूफी नहीं बनाया? Okay, continue. इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया। So there is the level of wisdom in God. खुदा की हिकमत में हमें एक लेवल नजर आता है And the world approached him according to their wisdom level. और दुनिया अपनी हिकमत के म्यार पर खुदा की हिकमत के म्यार तक पहुंचने की They कोशिश कर रही tried है। to understand God with the level of wisdom they have. उन्होंने अपनी हिकमत की सतह से खुदा को जानने की कोशिश की And God called their wisdom foolishness. और खुदा ने उनकी हिकमत को बेवकूफी करार दिया। Yet they, the world, call the wisdom of God foolishness. और लेकिन दुनिया जो है वो खुदा की हिकमत को बेवकूफी कहती है। But लेकिन there is a clash एक यहाँ पे चपकलिश नजर आती है between two wisdoms. दोनों हिकमतों में। There is a wisdom coming from God, एक हिकमत खुदा की तरफ से आ रही and there is a wisdom coming from the worldly knowledge. और एक दुनिया से और उसके इल्म से हिकमत आ रही है। Please carry on. दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफी के वसीला से Yeah, my focus is on this word. मेरे यहाँ जो फोकस है वो मरकज इसी नुक्ता पर है। The munadi ki बेवकूफी. मनादी की बेवकूफी, The foolishness of preaching. मनादी की बेवकूफी Or you can call it the foolish preaching. और आप ये भी कह सकते हैं कि बेवकूफी की मनादी, The foolish teaching. बेवकूफी की उस्तादियाँ। Because what I am going to teach you, जो कुछ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, maybe most of you people will call it the preaching of foolishness. हो सकता है बहुत सारे लोग इसको कहेंगे ये तो हम बेवकूफी की तालीम है And the teachings of foolishness. और ये बेवकूफी की तालीम है। That's why I'm laying a foundation for you people. इसलिए मैं एक बुनियाद यहाँ पर डालता नजर आ रहा हूँ आपको। When Pastor Naveed will come, जब पास्टर नवीद आएगा he will always come with the foolishness of preaching. कि तो वो हमेशा जो है बेवकूफी की तालीम के साथ आए, Because it is not made available in the books of the world. क्योंकि उसकी तालीम जो है वो दुनिया की किताबों में नहीं मिलती And not available in the minds of the teachers of the world. और दुनिया के उस्तादों के दिमागों में वो बातें नहीं है। Are you here, people of God? मेरी बात सुन रहे हैं? So I'm actually preparing you for what I'm going to share. और जो कुछ मैं अभी कलाम आपसे बांटने लगा मैं उसकी तैयारी आपको करवा रहा हूँ। Yeah, you finish it. इस मुनादी की बेवकूफी के वसीला से हाँ। ईमान लाने वालों को निजात दे। So what the world is calling the foolishness preaching और जो दुनिया जो है बेवकूफी की तालीम का नाम दे रही is है actually the genuine foundation वो दरअसल एक असल की बुनियाद है, असली चीज है। for the faith, for the salvation. यानी ईमान के लिए वो जरूरी चीज है, नजात के लिए जरूरी चीज है। So what the world is preaching with their own wisdom जो दुनिया अपनी हिकमत से कलाम सुनारी मुनादी कर रही है is not the foundation for salvation. वो नजात के लिए बुनियाद नहीं है। Can you continue? चुनाचे यहूदी निशान चाहते हैं हाँ. और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। Please pause. When I started my journey with God,
जब मैंने खुदा के साथ अपना सफर शुरू किया, I was born again, मैंने नई पैदाइश पाई, but I was so small in the spirit, मैं रूह में तब बहुत छोटा था immature. और ना तजर्बाकार था, I would say with the immature teachers as well. और ये भी मुझे कहना चाहिए कि मेरे साथ उस्ताद भी ना तजर्बाकारी थे। And they were actually teaching us wrong. वो दरअसल हमें गलत चीजें सिखा रहे थे। Here it is written that Jews, they ask for signs. या हमने पढ़ा है कि यहूदी जो है निशानात पूछते हैं, तलाश करते हैं। Actually, I started my life with God similarly. मैंने भी खुदा के साथ अपनी जिंदगी इसी तरह ही शुरू की। I fought with him that I need signs from you that you are with me or you are in me. मैंने खुदा से कहा कि तुम्हारे मेरे साथ होने का कोई निशान होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। And God actually met me at the level of my immaturity. और खुदा जो है उसने फिर मेरे साथ आकर मिला मेरी नापुख्तगी की हालत में ही। It's the style of God. ये खुदा का अंदाज है। Didn't God give signs to the Jews? क्या खुदा ने यहूदियों को निशानात नहीं दिए थे? He gave on their demands. उन्होंने खुदा ने उनको दिए थे निशानात उनके कहने पर। He was not even interested. वो हालांकि दिलचस्पी भी नहीं रखता था, But because they were forcing God, क्योंकि वो खुदा से मांग रहे थे, God gave them signs. फिर खुदा ने उन्हें निशानात दिए। When I started my journey with God, जब मैंने खुदा के साथ अपना सफर शुरू किया, I asked God, God, open my ears, these physical ears, मैंने खुदा से कहा कि मेरे जिस्मानी कानों को खोलो and I want to listen you audibly in the physical, और मैं जिस्म में आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ, from the outer world. बाहर की दुनिया से सुनना चाहता हूँ। When you hear something, listen something in these ears, जब आप इन कानों से कुछ सुनते हो, you are listening from your surrounding. आप अपने इर्द गिर्द से सुन रहे होते हो। Isn't it? कैसी ही बात है। Hello, Hina. Hina, I will kill you. I will kill you, I'm telling you. My eyes are on you, everybody. If you are going to sleep here, अगर कोई यहाँ सो रहा है तो मैं हर एक को देख रहा हूँ, ऐसा ना कीजिएगा। I will mention your name. तो यहाँ फिर नाम का भी ऐलान किया And if जाएगा। I find you second time sleeping, और अगर दूसरी दफा आप सोते हुए पकड़े गए I will ask you to stand up. तो फिर आप सारी मीटिंग खड़े होकर करेंगे। Yeah. Okay? Okay? So what I was saying, क्या मैं कह रहा था आपसे that God was in me, कि खुदा मेरे साथ था, मेरे अंदर था, but I forced him according to the Old Testament लेकिन मैंने उसे पुराने अहद के मुताबिक चलने के लिए कहा to speak with me from the outer side. कि वो मेरे साथ बोले बाहर से, बाहर की दुनिया से। Are you listening? Even though I am a born again Christian and the Spirit is within me and the Lord Jesus Christ is with me. हालांकि मैं नई पैदाइश रखने वाला शख्स था, नए अहद का शख्स था, यीशु मेरे साथ था, I forced God. लेकिन फिर भी मैंने खुदा को मजबूर I किया want to listen you audibly. कि मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ इन कानों से। It was a Jews approach. और ये एक यहूदी यानी मैंने अप्रोच को अडॉप्ट किया। I am teaching my sons and daughters. मैं अपने रूहानी बेटे बेटियों को सिखा रहा हूँ The voice you will follow कि जो आवाज आप सुनोगे, जिसकी पैरवी in करोगे the ministry खिदमत में, should come from within, वो अंदर से आनी चाहिए, because He is the Spirit living within you. क्योंकि वो रूह है जो आपके अंदर है। Listen me. मेरी बात सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। Okay, proceed it. I will teach you further. चुनांचे यहूदी निशान चाहते हैं। They asked for. I was in the Old Testament. I acted like the Jews. मैंने भी यहूदियों की तरह एक्ट किया पुराने अहदनामा के And लोगों की God met तरह। me at the level of my immaturity. और खुदा वाकई मेरी सतह पर आकर ना इमेच्योरिटी की मुझे मिला। Because if He would have not answered me like this, अगर उसने इस तरह मुझे जवाब ना दिया होता I would have thought that God is not with me. तो मैंने सोचा था कि खुदा मेरे साथ नहीं है। Yeah, are you listening? So God had to decide खुदा को फैसला करना पड़ा that I want to keep this man. कि मैं इस शख्स को रखना चाहता हूँ। He will fall
वो गिर जाएगा and he will move in faithlessness. और वो बेईमानी की जिंदगी में चला जाएगा I will not answer him. अगर मैंने इसके सवाल का जवाब ना दिया। And with the passage of time, और वक्त के साथ साथ I will teach him मैं उसे सिखाऊंगा that this is not the way. कि ये तरीका नहीं है। So now with the passage of time, अब वक्त के साथ साथ I have learned मैंने सीख लिया है that we are not supposed to ask for the signs from God. कि ये हमें तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि हम खुदा से निशानात मांगे। Continue with this one. और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। Now think about सोचिएगा जरा, when you always seek जब आप हमेशा तलाश करते रहते हैं that no, we can't find any wisdom in the preaching of Pastor Naveen Shagar. कि पास्टर नवीद की जो प्रीचिंग है, तालीम है, उसमें कोई हिकमत नजर नहीं We आती can't find any teaching from the theological books. और इस तरह की तालीम हमें थियोलॉजिकल बुक्स में नजर नहीं आती। They are actually acting like the Greeks. वो यूनानियों की तरह की सोच रख रहे होते हैं, The worldly approach of wisdom. यानी दुनिया की सोच के साथ वो देख रहे हैं। So there are Jews हमें देखते हैं यहूदी भी है यहाँ पर, always coming in the church service वो चर्च में कलीसिया में आते हैं for the miracles, सिर्फ मौजज़ात के लिए, for the signs. निशानात के लिए। And there are some those who are here for just the theological studies. और कुछ चर्च में यहाँ पर हैं वो सिर्फ इलाहियात की तालीम के लिए आते हैं। Yet God cannot be packed in one book or many books. लेकिन खुदा को आप एक किताब या बहुत सारी किताबों में पैक नहीं कर सकते। This is the Greek approach. ये यूनानी अप्रोच है, But there is a spirit approach. लेकिन एक रूहानी अप्रोच है, And that approach is the foolishness approach. और ये बेवकूफी की अप्रोच ज़ाहिर नजर When आती है। God gives you a revelation that is not found in any book. जब आपको खुदा की तरफ से मुकाशफा मिलता है जो किसी भी किताब में नहीं है। Please continue. मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी है। Because they couldn't find any sign. क्योंकि उन्हें कोई निशान नहीं मिला। Jews were thinking that Messiah should be a Messiah, यहूदी सोच रहे थे कि मसाया को मसाया की तरह होना not चाहिए, easily killed by the Romans. यानी उसे आसानी से रोमियों के जरिए मार नहीं जाना चाहिए। And the Greeks were thinking that what wisdom is this? और यूनानी सोच रहे थे ये क्या हिकमत है By being killed, how can one save two others? कि मरकर दूसरों को कोई बचा सकता है। But Paul says, लेकिन पौलुस कहते हैं this foolishness कि ये बेवकूफी जो है is the source of life, यही जिंदगी का जरिया है for this is the source of salvation. और यही निजात का सबब है। Please finish with the 24th verse and 25th verse and then we proceed with the sermon. लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हो या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है, क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है। But they call foolishness. Actually, God is not foolish. वो इसको बेवकूफी कहते हैं, खुदा बेवकूफ नहीं है। Whatever God is doing is not foolishness. जो कुछ भी खुदा कर रहा है उसमें कोई बेवकूफी नहीं है। It's according to their level of wisdom. They cannot digest the wisdom of God. ये उनका एक हिकमत का म्यार है कि वो खुदा की हिकमत को हजम नहीं कर सकते, And then they call the wisdom of God the foolishness of God. और वो बदले में खुदा की हिकमत को बेवकूफी करार दे देते Please हैं। continue. और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। Yet it is more stronger than the weakness, than the strength of men. लेकिन The फिर भी weakness of ये दुनिया की जोरावरों से ज्यादा जोरावर है। Have you finished with the 25th verse? Okay, you can sit down. I will ask you for the further explanation, reading of the scripture. People of God, खुदा के लोगों, do you know the resurrection today? What we are celebrating? क्या आप जानते हैं कि आज हम क्या मना रहे हैं? यीशु का जी उठना। When Jesus had to experience this resurrection, जब यीशु को तजर्बा करना पड़ा जी उठने का, it was not easy for him. ये उसके लिए आसान नहीं था। He went through a lot of pain and agony and suffering. वो बहुत सारे दुखों में, मसाइल में से गुजरा था। Are you here listening? आप बात सुन रहे हैं मेरी? Huh? Hello, focus on me. फोकस कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। Jesus went through a lot यीशु ने बहुत दुख उठाया to experience this resurrection. इस जी उठने तक पहुंचने के लिए। But when you were resurrected in Him, लेकिन जब आप उसमें जी उठे हैं, it was made so easy. आपके लिए बहुत आसान हो गया। Do you know when you were resurrected? क्या आप जानते हैं कि आप कब जी उठे? Can anybody tell me कोई भी क्या बता सकता है when you were resurrected? कि आप कब जी उठे? Huh?
Any answer? कोई एक जवाब? Huh? Yeah. Water baptism. पानी का बपतिस्मा। The new birth is after the repentance and confession that the Lord Jesus is my Christ. और नई पैदाइश यही है कि आप तौबा करें और यीशु का अपना नजात दहिंदा But कबूल when करें। you go for the water baptism, लेकिन जब आप पानी के बपतिस्मे के लिए जाते हैं, you are practically demonstrating the process where Jesus went through. आप अमली तौर पर मुजाहरा कर रहे होते हैं जो तजर्बे से यीशु गुजरा। Jesus died यीशु श्री पर हुआ, and you are standing in the water, the pool. आप पानी में खड़े होते हैं। Jesus was buried यीशु को दफन किया गया, and you are under the water. आप पानी के नीचे जाते हैं। And Jesus was resurrected और यीशु कब्र से जी उठे, and you are out of the water. आप पानी से बाहर आते हैं। It's made so easy for you people to experience the resurrection power. आपको जी उठने की कुदरत को जानने के लिए कितना आसान कर दिया गया। But Jesus had to go through so much painful process. लेकिन यीशु को तो बहुत अजियतनाक प्रोसेस में से गुजरना पड़ा। Are you here? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? Understanding it? समझ रहे हैं? Understanding it? Because I'm trying to make it simplify with this limited time available to me. थोड़े वक्त में मैं इसको बहुत आसान करके पेश करना चाह रहा Now हूँ। my question is, और मेरा सवाल ये है did Jesus stop his ministry after his resurrection कि क्या जी उठने के बाद यीशु ने अपनी खिदमत को मिनिस्ट्री को रोक दिया or his death? या अपनी मौत के बाद? Answer me. जवाब दीजिएगा। He stopped. क्या उसने रोक दिया? Huh? No. नहीं रोका। When you were resurrected, जब आप जी उठे हैं, have you stopped or you are continuing in the ministry? क्या आपने मिनिस्ट्री खिदमत को जारी रखा या रुक गए हैं? Huh? बताइएगा। How many of you are doing any type of ministry? आप में से कोई यानी किस तरह की खिदमत कर रहे हैं? कोई भी। What is the purpose of the resurrection of Jesus Christ in your life? यीशु के जी उठने का मकसद आपकी जिंदगी में क्या है? He resurrected. वो जी उठा, He did not stop. वो रुका नहीं है। You resurrected, आप जी उठे and the Lord who suffered for you cannot find you anywhere. और यीशु जिसने इतना दुख उठाया आपके लिए वो आपको कहीं भी नहीं देख रहा। You are killing the purpose of his resurrection. आप उसके जी उठने के मकसद को खत्म कर रहे हैं। Hello, सुनिएगा, listening or not? What are you doing? क्या कर रहे हैं आप? Actually, I'm just giving the foundation. ये अभी सिर्फ मैं बुनियाद ही डाल रहा हूं। I'm not yet entering into the main course of, when you start your journey in the plane जब आप जहाज में अपना सफर शुरू करते हैं or you go to the hotel, और या किसी होटल में जाते हैं, they give you the appetizer वो आपको एपिटाइजर देते हैं, भूख लगवाने बढ़ाने वाली चीज देते हैं। and then they present the main course, बाद में वो असल चीज पेश करते हैं, main meal. असल खाना। So I'm about to give you main course. अब हम असल खाने की तरफ बढ़ने वाले हैं। I'm going to give you more capacity to digest this one. मैंने हजम करने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी को, सलाहियत को पैदा कर दिया है। Just answer me. Stay connected with me. सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। Should I ask questions or stop questioning you? क्या सवाल मैं करता रहूं या ना करूं? Huh? I think so. You are bothered because you have failed in the first question. आप परेशान होते हैं क्योंकि पहले सवाल का जवाब नहीं दे सके आप। Most of you people, you are not actually eligible to proceed with the further process. बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं है, इस काबिल नहीं कि आगे बढ़ा जाए उनके साथ। Now, most of you may be thinking that when Jesus Christ was resurrected, he was made unlimited. आप सोच रहे होंगे कि यीशु जब जी उठे वो तो अनलिमिटेड में जी उठे, अनलिमिटेड थे वो, And he was spirit. और वो रूह थे, That's why he could easily continue his ministry. इसलिए उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को आसानी से जारी रख लिया। But when I am resurrected, लेकिन जब मैं जी उठा I am still body. तो मैं तो जिस्म में ही हूँ। It's your foolishness. ये आपकी बेवकूफी है, Because you were born in the spirit, क्योंकि आप रूह में पैदा हुए हैं, you were made spirit, आपको रूह बना दिया गया, and actually you were spirits. और आप पहले भी रूहें ही थे। You were given bodies. आपको जिस्म दिए गए हैं। I laugh within myself कभी कभी मैं अपने अंदर ही अंदर हंसता हूँ when some of the church members they come कि जब चर्च की कलीसिया के कुछ लोग मेरे पास आते हैं and they share with me the spiritual experiences, और वो अपने रूहानी तजुर्बात मेरे साथ शेयर करते हैं, and they share like
they have gained so much. और वो इस तरह शेयर करते हैं जैसे उनको बहुत कुछ मिल गया। It's the approach ये अप्रोच की बात है, पहुंच की बात है। of the Old Testament. पुराने अहदनामा की ये सोच है। Listen me. मेरी बात सुनिएगा, We are spirits. हम रूह हैं, We should have continuous experiences in the spirit हमें रूह में लगातार तजर्बात की जरूरत है। and never be surprised by any experience. किसी भी तजर्बे से फिर आप हैरान ना हो। We should be surprised with the body experiences हमें जिस्म के तजर्बात से हैरान होने की जरूरत है, because we are spirits, and if any experience is given to us in the body, that's a new thing for us. क्योंकि हम रूह हैं और अगर कोई तजर्बा जिस्म में हमारे होता है तो फिर हैरानी की बात है। Why people jump a lot after having one vision? एक ही रोया के बाद लोग इतना उछलना क्यों शुरू कर देते? Because they think that they are body and they have experienced something spiritual. और वो सोचते हैं कि वो तो जिस्म है और उन्होंने कुछ रूह में खास देख लिया है। No, ऐसी बात नहीं, it's not like this. ऐसी बात नहीं है। In the New Testament, you are spirits, नए में आप देखते हैं आप रूहें हैं, and every experience you are having is nothing, और जो भी तजर्बा आप कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, nothing special. कोई खास नहीं है वो। It should be a routine matter. और ये आम का ही मामला होना चाहिए। It should be a routine matter in your spirit. ये रोजमर्रा की जिंदगी का मैटर होना चाहिए रूह में। Did you get it? क्या मेरी बात समझे आप? Did you get it बात को समझ रहे हैं? or not? So if you are in the flesh, in the body, अगर आप जिस्म में हैं and you are having a spiritual experience encounter, और आपको रूहानी तजर्बात का सामना हो रहा है, then you are jumping a lot. और आप बहुत उछल कूद कर रहे हैं, That's I can discern within you that you are living in the Old Testament. तो फिर मैं देख सकता हूँ आपके अंदर के आप पुराने याद में ही रह रहे हैं। Hello, hello, जी, सुन रहे हैं? copying or not? Are you here or not? No. Can you? So I was sharing that you question Jesus, that Jesus, no, you are unlimited, you are spirit, we are body. मैं कह रहा था कि आप यीशु से सवाल कर सकते हैं यीशु के बारे में कि वो तो जब जी उठे वो अनलिमिटेड थे, हम तो लिमिटेड हैं। Answer me. इसका जवाब दीजिएगा If you are still spirits, don't have bodies. कि अगर आप सिर्फ रूहें हो, जिस्म ना रखते हो। Or let me take my example. चले मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ। If I am just spirit standing here अगर मैं सामने सिर्फ एक रूह खड़ी हूँ with no body, और जिस्म ना हो, will you be able to listen me or see me? तो क्या आप मुझे सुनने या मुझे देखने के काबिल होंगे? Huh? So what makes me eligible in this world? इस दुनिया में जो मुझे चीज काबिल बनाती है Is my body, वो मेरा जिस्म है, not spirit. रूह नहीं है। So when Jesus was resurrected, जब यीशु जी उठे, he did not left his body in the grave उन्होंने अपने जिस्म को कब्र में नहीं छोड़ा, because he knew that this is my body and I need it again. और वो जानते थे कि ये मेरा जिस्म है, मुझे इसकी फिर जरूरत है। Yet you people, you are approaching differently. लेकिन आप लोग मुख्तलिफ तरह से बात को पहुंच रहे हैं, You are praying differently. आप दुआ भी फर्क तरह से कर रहे हैं। You are asking God that you should become spirits. आप खुदा से कह रहे हैं कि हमें रूह बना दे, And these bodies are giving me limitation. क्योंकि मेरा जिस्म जो है वो मुझे मुकैयद करता है, कैद करता है। Yet this body is actually facilitating you for the kingdom expansion. लेकिन ये तो खुदा की बादशाहत के फैलाव के लिए आपकी मदद कर रहा है। If this body will be taken from you, अगर ये जिस्म आपसे ले लिया जाए, answer me. जवाब दीजिएगा, Your assignment will be finished or continue? क्या आपका काम खत्म हो जाएगा या जारी रहेगा? Ah? Huh? No. You people need more understanding. अभी Why? और समझ की जरूरत पड़ रही है। Why these saints were sitting here? यहाँ मुकद्दसीन क्यों बैठे थे? They are still in the ministry. क्योंकि वो अभी भी खिदमत में ही है। Please, I will teach some other Sunday किसी और इतवार में सिखाऊंगा the ministry of the saints. कि मुकद्दसीन की खिदमत क्या है, How they are ministry. कैसे वो खिदमत कर रहे हैं। They will impart you. वो आपको कुछ अता करेंगे, देंगे, Their spirits can operate through you, और उनकी रूहें जो है आपके अंदर से होकर काम करेंगी, and they can teach you. और वो आपको सिखा सकते हैं। I can teach you from the word. मैं कलाम से ये बात आपको सिखा सकता हूँ। You have just heard
that only Jesus Christ and Holy Spirit and your own spirit is here आपने सिर्फ यही सुना है कि यहाँ पर यीशु है, खुदा का रूह है और आप हैं within you. अपने अंदर ही अंदर सब कुछ है ये आपके। It's not like this. ऐसी बात नहीं है। The saints can operate through you. आपके अंदर से होकर मुकद्दसीन काम कर सकते हैं। And I will equip you with the teachings, with the revelations. और मैं ऐसे मुकाशफात से और तालीमात से आपको भर दूंगा। So you can easily allow them and offer them. ताकि आप मुकद्दसीन को पेश करें अपने आप को इस्तेमाल के लिए। If the demons, 6,000 demons, a legion can enter in you and use you. अगर 6000 बदरूहें एक शख्स में दाखिल होकर या आप में दाखिल होकर इस्तेमाल कर सकती हैं, Why can't other saints can enter in you and use you? क्यों मुकद्दसीन क्यों नहीं आप में दाखिल होकर इस्तेमाल I आपको will कर give you सकते? scriptures. मैं आपको हवाला देता हूँ इसको। So invest in your body. अपने जिस्म पर काम कीजिए, Focus in your body. अपने जिस्म पर काम कीजिए। If this body is not actually giving you limitations, ये जिस्म आपको लिमिट नहीं कर रहा। always thank God for this body. इस जिस्म के लिए हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी Take कीजिए। care of this body. इस जिस्म का पूरा ख्याल रखिए। Jesus took back that body from the grave. यीशु ने अपने जिस्म को कब्र से वापस लिया। Actually, he was unlimited. He was actually violating the physical rules already. वो पहले ही अनलिमिटेड था क्योंकि इस दुनिया में आकर वो दुनिया के रूल को खराब कर रहा था। Wasn't he? क्या ऐसा था ना? He was walking on the water, वो तो पानी पर चल रहा था defeating gravity. और ये यानी जमीन की जो कुव्वत है उसके कानून को फेल कर रहा था। What else should I mention? और क्या मैं जिक्र करूं और In बात? the body, जिस्म में रहकर before the resurrection, जी उठने से पहले he was doing it. वो ये कर रहा था। Let's talk about Moses. मूसा की बात कर लीजिए। What else he could do to tell you that in body you can do everything? और क्या क्या वो बता सकता है कि यार जिस्म में रह के आप क्या नहीं कर सकते। Elijah, एलाइजा की बात कर लीजिए। one meal, एक खाना and 40 days और 40 दिन, sub journey. 40 दिन का सफर है। Huh? Talk about Philip. फिलिप की बात कर लीजिए। Mr. Philip, मिस्टर फिलिप, he was flying in the spirit वो रूह में उड़ जाता था, within the same body, उसी जिस्म को लेकर उड़ता था। without the resurrection. और अभी वो जी उठा नहीं था, He never died वो क्योंकि मरा ही नहीं था, till then, तब तक वो नहीं मरा था, but still flying. लेकिन फिर भी वो रूह में उड़ रहा है हाँ? जिस्म को लेकर। So what is hindering you? तो फिर आपको कौन सी बात रोक रही है? Is the knowledge of your head. और ये आपके इल्म की कमी है, Is not the spirit. ये रूह की कमी नहीं है। Now when you will, when I am invited in any conference, any seminar, जब मैं किसी कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में बुलाया जाता हूँ my style to pray तो मेरा दुआ करने का अंदाज is not like this. इस तरह का नहीं होता God, come and work with me. कि खुदा आ और मेरे साथ काम कर। I always ask, मैं हमेशा कहता हूँ flow through me, कि मेरे अंदर से होकर, work through me. मेरे अंदर से होकर काम कर। What benefit I am gaining from the spirit within me मैं अपने अंदर रूह रखते हुए क्या उससे फायदा ले रहा हूँ and the Lord within me? और खुदा अंदर रखते हुए क्या फायदा ले रहा I हूँ। submit my hands, my eyes, my ears, my body, whole parts before ministry. मैंने मिनिस्ट्री से पहले Before ministering to the crowds. मैंने क्राउड्स पर मिनिस्ट्री करने से पहले, उनमें खिदमत करने से पहले अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा को दे देता हूँ। And that's the way whatever he wants to do, he does. और फिर जो वो चाहता है मेरे अंदर से करता है, मेरे थ्रू करता है। So I'm not waiting God coming and standing on the pulpit. It's the Old Testament style. You want to see God from outside. मैं ये इंतजार नहीं करता कि खुदा मेरे साथ पुलपट पर आकर खड़ा और काम करे। ये पुराने अहद का अंदाज है। He is within you always. वो आपके अंदर है हमेशा। No doubt. Hallelujah. इसमें कोई शक नहीं। Hallelujah. Can you go into a scripture? क्या आप हवाला एक पढ़ेंगे? If you go into the book of Deuteronomy chapter 14. Deuteronomy chapter 14, chapter 4. I said think about the importance of your body. Please take it important. इसको सोचिए, इसको अहम लीजिए, इस बात को, Your body. अपने जिस्म को अहम लीजिए। Jesus was bruised. यीशु को घायल कर दिया गया, बुरी तरह जख्मी कर दिया For गया। what? किसके लिए? For your bodies. आपके जिस्मों के लिए। He was killed, crucified उनको मसलूब किया गया, मारा गया for your salvation आपकी निजात के लिए। in place of a lamb. एक बर्रे की जगह पर,
but he was bruised लेकिन वो घायल हुए for your healing and your health, आपकी सेहत के लिए और आपकी शिफा के लिए, for your bodies, आपके जिस्म की शिफा के लिए, not for your salvation. आपकी नजात के लिए नहीं। Salvation is because of his death and his resurrection. नजात उसकी मौत और उसके जी उठने के वसीला से, But his bruised body is for your healing and health. लेकिन उनका जख्मी होना, घायल होना आपकी शिफा के लिए, सेहत के लिए। Don't waste it. इसको जाया मत कीजिए Don't take it for granted. और इसको ऐसे ही ना ले लीजिए And live a resurrected life. और एक रेजरेक्टेड जिंदगी बसर कीजिए। If you have already reached into the Deuteronomy, अगर आप इस किताब में इस्तशना की पहुंच चुके हैं, please read. इसको पढ़िएगा। It's 14th chapter. 14वां बाब, You can read it from verse 26th, I think so. और इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे, हाँ गाय बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहाँ खुदावन अपने खुदा के हुजूर खाना और खुशी मनाना। Which verse is this one? 14th chapter. Again. और इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे, का गाय बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहाँ खुदावंद अपने खुदा के हुजूर खाना और खुशी मनाना। For what God has allowed you to spend on your body. आप देखें खुदा ने किस चीज की इजाजत दी है, यानी आप सब पर खर्च करने की। God is not asking for your tithe always. खुदा हमेशा दायकी की बात नहीं करता, He is not begging from you. वो आपसे मांग नहीं रहा। What you earn, जो कुछ आप कमाते हैं, actually He is allowing you to invest on your own bodies. वो आपको इजाजत दे रहा है कि आप अपने जिस्मों पर उसे खर्च करें। Suleiman, can you read it in the English? जो कुछ तेरा जी चाहे, जो कुछ तेरा, anything. If Pastor Naveed is wearing 2-piece or 3-piece, you should not question. अगर पास्टर नवीद 2-piece 3-piece पहनना है, इस पे आपको सवाल नहीं उठाना चाहिए। You should purchase for yourself. आपको अपने लिए खरीदना चाहिए, Because God has given you money. क्योंकि खुदा ने आपको रुपया पैसा दिया है। Are you here? आप मेरी बात समझ लें। Huh? Oh, I have not purchased it. It is a gifted one. मैंने इसे खरीदा नहीं है, ये मुझे तोहफा मिला कहीं से। Somebody has read the 26th verse as well. Okay, please. And thou shalt bestow that money for whatsoever thy soul lust after, for oxen or for sheep or for wine, Thou soul, lust after. do you know God is happy with our lust? क्या आप जानते हैं कि खुदा हमारी ख्वाहिश से भी खुश है? It is written in His own word. ये उसके कलाम में ही लिखा है। And you are always crying, no, और आप रोज चला रहे होते हैं कि नहीं नहीं, no, God will be getting angry from this purchasing. कि नहीं, इस खरीदारी से, इस ख्वाहिश के पूरा होने से खुदा नाराज हो जाएगा। If I will wear a smartwatch, God will be angry. और अगर मैं अच्छी घड़ी पहनूंगा तो खुदा नाराज हो जाएगा। If I will improve my bedroom, God will get angry. और अगर मैं अपने बेडरूम को बेहतर बनाता हूँ तो खुदा नाराज हो जाएगा। My father has taught me, मेरे रूहानी बाप ने मुझे सिखाया है invest in your own life. कि अपनी जिंदगी पर सरमायाकारी करो। God is happy खुदा खुश होता है when you are happy. जब आप खुश होते हैं। Go and eat anything, आप जाएं और कुछ खाएं, what you want. जो कुछ आप चाहते हैं। Once my father was teaching, एक दो मेरे रूहानी बाप सिखा रहे he थे said that I learned playing snooker from my brother, उन्होंने कहा कि मैंने अपने भाई से स्नूकर खेलना सीखा, and he said that he does not have much tables at his home. I have 6 tables in every room. और उन्होंने कहा कि उसके पास इतने टेबल नहीं थे स्नूकर के, मेरे घर में 6 टेबल हैं मेरे पास। Even though I have learned from him, हालांकि मैंने उससे सीखा था। he said that if I want to go for fishing, और उन्होंने कहा कि अगर मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता हूँ I have 4 boats ready. तो मेरी 4 कश्तियां तैयार होती हैं, My own boats. मेरी अपनी 4 कश्तियां। And when we have to go for the picnic to the mountain area like Vicky,
और जब कभी यानी पहाड़ी इलाकों की तरफ जाना हो सैर के लिए, we wait for 2 years and 3 years. हम तो इंतजार करते हैं, 2-2, 3-3 साल इंतजार करते हैं I'm preparing our budgets. और अपना बजट तैयार करते रहते हैं। It's not godly life. ये खुदा की दी हुई जिंदगी नहीं है। Actually, we are human beings. दरअसल हम इंसान हैं, Beings mean like them, like human. हम इंसानों की तरह हैं। Try to understand this word, human. इस लफ्ज को समझने की कोशिश कीजिएगा। So we are actually spirits, हम रूह हैं human beings. और इंसानों की तरह हैं। Yeah, now you understand it. Consider yourself not human. अपने आप को सिर्फ इंसान ना समझिए, You are human beings. आप इंसानों की तरह हैं। Foolishness or not? ये बेवकूफी नहीं है। You are spirits, आप रूह हैं human beings. और इंसानों की तरह हैं। You should enjoy your body experience. आपको जिस्म के तजर्बात से फायदा उठाना चाहिए। Johnny, you should enjoy your body experience. जोनी, आपको अपने जिस्म के तजर्बात से फायदा उठाना चाहिए। Actually, you are spirits. दरअसल आप रूह हैं And whatever you will do with your body, और जो कुछ भी आप अपने जिस्म से करेंगे, in the experience ये तजर्बा है of your body, आपके जिस्म का। you should enjoy it. आपको इससे लुत्फानंदोज होना चाहिए Rather, you should come back to me, Father, I had a vision. और बस आप मेरे पास वापस ना आ जाएंगे, ऐ बाप मैंने रोया देखी है I was in the spirit. कि मैं रूह में था। No, it's Old Testament. ये पुराना अहद है। You live in the spirit आप रूह में रहते हैं all the time. सारा वक्त ही, Then enjoy something in your body. और फिर अपने जिस्म में कुछ लुत्फानंदोज होने के बाद, Purchase a brand new phone, नया फोन खरीदने के बाद, and then you jump in और फिर आप उछलना शुरू कर and देते हैं tell me, Father, this is my body experience. और बताते हैं कि ये मेरा जिस्म का तजर्बा है। Are you here? आप मेरी बात समझ रहे हैं? So go and spend money at your home for your own selves. और जाएं और अपने घर में अपने ऊपर भी कुछ पैसे खर्च करें। God gives you not for the house of God only, He gives you for on your own self. खुदा सिर्फ आपको खुदा के घर के लिए ही नहीं देता, अपने लिए भी देता To है fulfill what your lust. कि जो भी आपकी जिस्म की ख्वाहिश है, जरूरत है, वो भी पूरी हो। I'm not preaching out of the word. मैं खुदा के कलाम से बाहर बात नहीं कर रहा। Now try to plan a honeymoon once again. अपना हनीमून फिर से प्लान कीजिए अगर नहीं कभी भी किया, Yeah, you go to the mountain area और पहाड़ी इलाकों में जाइए and spend money. और पैसे खर्च कीजिए। Me and my wife will go. मैं और मेरी बीवी जाएंगे And before time, I'm warning you, don't speak against me. और वक्त से पहले ही मैं खबर कर रहा हूँ कि हमारे खिलाफ ना बात कीजिएगा That Pastor Naveed has left the church and enjoying his money. कि पास्टर नवीद जो है वो कलीसिया छोड़कर अब अपने पैसे से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। It's the permission of God to me, to my ये wife, खुदा की तरफ से इजाजतनामा है मुझे मिला and to you as well. और आपको भी मिला है। Don't get jealous. आप हासिद ना हो, We love each other हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं and we don't separate from each और other. हम एक दूसरे से अलग नहीं है। I want you to go for the fasting. मैं रोजे में जाना चाहता She हूँ। said that please stay here. Yeah. You मेरे- don't expect from her. She's my wife. मेरी बीवी ने कहा कि नहीं आप अभी ना रोजे में जाइएगा, Because she knows that I'm going to leave for maybe 2 months और वो जानती है कि शायद मैं 2 महीनों के लिए जाऊंगा for the ministry work, खिदमत के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, and she has started already missing me और उन्होंने पहले ही मुझे मिस करना शुरू कर दिया है exactly 2 months before. और बिल्कुल 2 महीने पहले मिस करना शुरू कर दिया। And I was not willing to go for the fasting and praying at home. मैं घर में रहकर रोजे और दुआ में नहीं जाना चाहता। They are here, staying here. वो यहाँ पर रह रहे हैं चर्च में। When she asked me, I myself decided to stay here जब उन्होंने कहा तो मैंने फिर फैसला किया यहाँ रहने का, because Bible says that if there is no consent from your partner, you should not separate. और खुदा का कलाम कहता है कि अगर आपके साथी आपके पार्टनर की तरफ से रजामंदी नहीं है तो आप ना अलहदा हो। So I was not committing sin. इसलिए मैं यहाँ भी गुनाह नहीं कर रहा। I said enjoy your body, मैंने कहा कि आप अपने जिस्म की ख्वाहिश से भी लुत्फानंदोज body हो, experiences, अपने जिस्म के तजर्बात से। not always spiritual experiences should surprise you. सिर्फ रूहानी तजर्बात से ही आप सरप्राइज ना होते रहें। Now people of God, please खुदा के लोगों, try to balance it.
आप मतवाजन इसको कीजिए। Are you listening? हमारी बात Try to सुनिए, balance it. इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। Don't eat the tithe of the next month that Pastor Veer has taught us. अगले महीने की दया को खा नहीं चाहिए। Are you listening? सुनने बाद When you receive your salaries, bring the God's portion in God's house. जब आपको तनख्वाह मिलती है, खुदा का हिस्सा खुदा के घर में लाएं। Okay, let's come back to the point. अब नुक्ते पर वापस आते हैं। The importance of your body. आपके जिस्म की अहमियत। Jesus went back to the grave. यीशु कब्र में वापस गए He went down और वो नीचे गए। and he snatched the keys, उन्होंने चाबियां कुंजियां ली वहां से the control, और इख्तियार को लिया and he resurrected his body. और अपने जिस्म को उन्होंने जिंदा किया। He said that before his death. और उन्होंने मौत से पहले ही ये कहा था, What you claim, जो आप दावा करते हैं, what you announce, जो आप ऐलान करते हैं, happens in your life. ये आपकी जिंदगी में होता है। He said that I will resurrect it on third day. उन्होंने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेंगे। He didn't say that my father will resurrect. उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा बाप वो जिंदा करेगा। He said that I will, my own self, I will resurrect it. उन्होंने कहा कि मैं खुद जी उठूंगा। And you are waiting for Pastor Naveed to lay hands on your body. और आप इंतजार कर रहे हैं कि पादरी नवीद आप पर हाथ रखे। Whom you are following, Jesus Christ or what? आप किसकी पैरवी कर रहे हैं, यीशु He की या said किसी that और? I will take control back of this body. उन्होंने कहा कि मैं अपने जिस्म पर इख्तियार वापस लूंगा। He said that I will resurrect the dead area of my life. उन्होंने कहा कि मैं मुर्दा हिस्से को जिंदा करूंगा। I will not leave my body in the grave, in the hands of the enemy to be rotten. मैं अपने जिस्म को कब्र में दुश्मन के हाथों में नहीं People छोड़ूंगा। of God, I encourage you to take control of your bodies once again. मैं चाहता हूं कि खुदा के लोगों अपने जिस्म पर कंट्रोल रखो। If the control of your body part is in the hands of the any medicine or in any supplication from the outer world, आपके जिस्म पर इख्तियार अगर दवाइयों का है या किसी बाहर की और चीज का है, or any demon is controlling your body, your emotions, your lust, और या फिर आपकी ख्वाहिश को कोई बदरू कंट्रोल कर रही है, काबू कर रही है, restore this body from the grave. उस कब्र से, उस सूरत हाल से अपने जिस्म को आजाद करवाइए। You are the followers of Jesus Christ. He is risen. It is written here. आप यीशु के पैरोकार हैं, वो जी उठा, यहाँ सामने Your लिखा body है। should not rest in the grave. आपके जिस्म को कब्र में नहीं रहना He चाहिए। decided. He announced a limited time. उसने ऐलान किया थोड़ी देर के लिए वो रही। That's the pattern I follow. यही पैटर्न मैं भी फॉलो करता हूँ, पैरवी करता When हूँ। sickness, when Satan is biting on my heel, और जब कोई बीमारी या मेरी एड़ी पर शैतान काटता है, I am declaring my restoration, my resurrection day. तो मैं अपनी बहाली के दिन का ऐलान कर देता हूँ। I myself, I announce it, declare it. मैं खुद ऐलान करता हूँ इस बात का, And then on that day, I am resurrected. और उस दिन मैं फिर उस बीमारी से निजात पाता हूँ। Every time it happened, हर दफा ये होता है। people of God on this resurrection day, खुदा के लोगों, आज के इस मुबारक दिन, if you are the followers of Jesus Christ, अगर आप यीशु के पैरोकार हैं, then follow him in this pattern as तो well. फिर इस लिहाज से, इस तरतीब से उसकी पैरवी He कीजिए। did not leave his body in the grave. उसने अपने जिस्म को कब्र में नहीं छोड़ा, He went ahead वो आगे बढ़ा and he took the keys. और उसने इख्तियार को लिया, He कुंजियों took को the लिया, charge उसने चार्ज को ले लिया and he removed his body from the control. और उसने अपने जिस्म को भी ले लिया। Are you here? Are you here? मेरी बात सुन रहे हैं? Decide it today. आज फैसला कीजिए, This is the day आज का ही दिन है when I am celebrating the resurrection of Jesus Christ. जब मैं यीशु के जी उठने की ईद को मना रहा हूँ। I will resurrect my own body today in the name of Jesus Christ. तो यीशु के नाम में मैं अपने जिस्म को भी बहाल पूरी तरह करूंगा। Are you sick? Are you sick in your bodies? क्या आप अपने जिस्म में बीमार हैं? How many of you are suffering from any disease, any grave? आप में से कितने हैं किसी बीमारी में, किसी कब्र में पड़े हैं? Show me your hand. अपने हाथ दिखाइएगा। Show me your hand if your body part is in the grave. दिखाइएगा अपना हाथ अगर आपके जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो कब्र में है। I'm giving you encouragement and the word of God. तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ, मैं खुदा का कलाम आपको देना चाहता हूँ। God, His saints, His angels, His spirit, His anointing is here. खुदा का मसा, खुदा का रूह, उसके फरिश्ते यहाँ पर हैं। I am here to help you. मैं यहाँ पर हूँ आपकी मदद के लिए। And it is written, He sends His word और ये लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल करता to है heal you. शिफा देने के लिए। I give you guarantee. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। Announce that this is the last day. ऐलान कीजिए कि ये आखिरी दिन है। My body will never be in the grave anymore. मेरा जिस्म मजीद कब्र में नहीं रहेगा। The moment you will catch this word, I'm actually
जिस लम्हे आप इस कलाम को ले लेंगे, should I mention your names and I release word on you? क्या मैं आपके नामों का जिक्र करूं और फिर कलाम My आपके साथ? brother gave his testimony. मेरे भाई ने अपनी गवाही को दिया है। The moment he heard the voice I was preaching online, जैसे ही मैं ऑनलाइन खुदा का कलाम बांट रहा था, मेरे भाई ने उस कलाम को लिया। he got the prophetic word and he received that one. उसने उस नबूवती कलाम को लिया और अपने ऊपर जारी किया। As I am preaching, I am already ministering to all of you individually. और जब मैं यहाँ पर तालीम दे रहा हूँ तो मैं हर एक को आपसे बात कर रहा हूँ, एक एक को। You should take control of your bodies once again. अपने जिस्म का फिर से पूरा इख्तियार लीजिए, He is resurrected. क्योंकि यीशु जी उठा है, He is risen. वो जी उठा है। You should be a risen person. आपको भी जी उठा शख्स ही होना चाहिए। No body part should be found in any grave. आपका जिस्म का कोई हिस्सा भी कब्र में नहीं रहना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। I said reject it in the name of Jesus Christ. मैंने कहा कि यीशु के नाम में इस सारी चीज को रिजेक्ट करें। Before you fully die, इससे पहले कि आप मुकम्मल तौर पर मर जाते हैं, try to apply these teachings and revelations on your dead body parts. इन मुकाशफात को, इस तालीम को अपने उस जिस्म के हिस्से पर अप्लाई कीजिए। This revelation will cause you to be risen once again ये मुकाशफा आपको फिर से उठा खड़ा कराएगा in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम में। Lifetime you will never be dead and laying in the grave. आप पूरी जिंदगी कब्र में नहीं पड़े रहेंगे। I'm telling you, people of God. ये बात आपसे मैं बांट रहा हूँ, कह रहा हूँ। Know the importance of your bodies. अपने जिस्म की अहमियत को जाने। Hallelujah. हालेलुया। Can I go ahead? क्या आगे बढ़ सकते हैं हम? Take control of your bodies. अपने जिस्म पर इख्तियार कीजिए। When they were sitting here, the saints, जब मुकद्दसीन यहाँ पर बैठे थे, I knew, मैं जानता हूँ, actually they were giving me the signal that because of the death of Jesus Christ. वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे Okay. कि यीशु की मौत की वजह से Can I give you a new thing? क्या है, कोई नई चीज सीखे हम? Can I give you a new thing? क्या कोई नई चीज सीख सकते हैं हम? Hello? You know, the ultimate good news for the old time saints, पुराने अहद के मुकद्दसीन के लिए खुशखबरी ये थी it was that Jesus died for them. कि यीशु उनके लिए मरेगा, Jesus died for them. कि यीशु उनके लिए मरा। You know, when Jesus died, आप जानते हैं कि जब यीशु मर गए, please take a seat. And buried. और उन्हें दफन किया गया। What happened? क्या हुआ? In Matthew 27. ये मत्ती 27 में हम पढ़ते हैं। What happened actually? क्या हुआ था वहां पर? In 52nd verse. उसकी 52 आयत में हम देखते हैं, The old time saints, they were resurrected. कि पुराने अहद के मुकद्दसीन भी जी उठे। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात? Huh? When Jesus died, जब यीशु मरे, they jumped out of their graves. वो अपनी कब्रों से बाहर आ गए। It was the ultimate good news for them. ये उनके लिए एक हकीकी खुशखबरी थी, Because in their time, क्योंकि उनके वक्त में to live on this earth इस जमीन पर रहने के लिए before God, खुदा के सामने there should be a person or a lamb or a sacrifice on their behalf उनकी जगह पर किसी कुर्बानी की जरूरत होती थी, बरे की जरूरत होती थी, to die. ताकि उनके लिए मरे। When Jesus died, जब यीशु मर गए he was buried, और उन्हें दफन किया गया, and Jesus preached. It is written in the epistle to the Ephesians and in the first Peter, yeah. yeah. In the first Peter, it is written that he proclaimed the gospel, the good news, in the dead ones. कि यीशु ने जाकर रूहों में मुनादी की। They jumped out of their graves वो अपनी कब्रों से बाहर आ गए, just because of his death and burial. सिर्फ उसके मरने और दफन होने की वजह से ही। But do you know what advantage we have? आप जानते हैं कि हमें क्या फोकियत हासिल है? We have heard a better good news. कि हमें तो इससे भी बेहतर खुशखबरी मिली हुई है। He has not just died. वो सिर्फ मरा नहीं, He is, and वो जिंदा है। think about it. Just
by listening half good news, सोचिएगा सिर्फ आधी खुशखबरी सुनने के बाद, because by that time when Jesus was buried, he was not alive, क्योंकि जब यीशु दफन थे वो अभी जिंदा नहीं थे, and Jesus could not preach to them that I am risen. और यीशु ने ये भी नहीं कह सकते थे कि मैं जी उठा हूँ। So he only preached that I have died for you and the price is paid for you. और सिर्फ उनमें यही बयानी की कि मैं आपके लिए मरा हूँ, आपकी कीमत अदा हो गई है। And they jumped out of the graves. और वो कब्रों से बाहर आ गए। Graves could not occupy their bodies. कब्रें उनके जिस्मों को अंदर ना रख सकी। Half gospel could resurrect them. आधी खुशखबरी ने उन्हें जिंदा कर दिया। And you have heard the full gospel. आपने तो पूरी खुशखबरी सुन ली है That he is not dead, he is alive now. कि वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। And still you are sitting down in your chairs and not resurrected in your body. अभी भी आप कुर्सियों पर बैठे हैं और जिस्म में अभी आप रेजरेक्ट नहीं हुए, जिंदा नहीं हुए। Which gospel you want to listen from God now? आप खुदा से आप कौन सी खुशखबरी सुनना चाहते हैं? There is no more good news with God now. आप खुदा के पास और खुशखबरी नहीं है। It's the final news ये आखिरी खबर है that he is risen and alive now. कि वो जी उठा है और जिंदा है। People of God, your sicknesses should check out from your bodies now. आपके बीमारियों को, आपके जिस्म को छोड़ जाना चाहिए अब। I said they should check out from your bodies आपके जिस्म से उन्हें निकल जाना चाहिए अब, because you should mention this to him, to that sickness. क्योंकि अपनी बीमारी के सामने आपने इस कलाम का ऐलान किया है। Can you declare it? क्या ऐलान कर सकते हैं आप? Huh? Declare it to your body. Close your eyes. If you are sick anywhere, declare it to your body. Declare it. Don't stop at your death point. Jesus did not stop. अपने इस नुक्ते पर रुके न रहें जहाँ पे मौत है। यीशु नहीं रुके थे। Saints, this is just a journey. मुकद्दस ये सिर्फ सफर है अभी। Jesus continued his ministry. यीशु ने अपनी खिदमत को जारी रखा, Not till death, मौत तक ही नहीं, but after the resurrection as well. जी उठने के बाद भी उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री जारी रखी। You should resurrect, आपको भी जी उठना है continue your ministry. और अपनी खिदमत को जारी रखना है। Suffer not, मुसीबत से ना गुजरिए, suffer not मुसीबत में ना पड़े रहिए because of these diseases, इन बीमारियों की वजह से, these sicknesses. इन बीमारियों की वजह In से, the name of Jesus. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Quickly I will sum up my sermon. अब मैं जल्द इसका इख्तिताम करता हूँ। You know the saints, why they were smiling. आप जानते हैं कि वो मुकद्दसीन क्यों मुस्कुरा रहे थे? My father, my biological father, मेरा जिस्मानी बाप भी मुस्कुरा रहा था, my father-in-law, मेरा ससुर भी मुस्कुरा रहा था, and my grandfather, और मेरे नाना जी भी, and other saints, और दूसरे मुकद्दसीन the भी, ministers, दूसरे जो मिनिस्टर्स थे, खिदमत गुजार हुए थे, those who have given me impartation in my ministry, in my life, जिन्होंने मेरी खिदमत में मुझे कुछ दिया था, बांटा था, they were shining वो यहाँ पर मुस्कुरा रहे थे, रोशन थे चेहरे उनके, by looking me at me ministry. और वो मुझे देखकर बहुत खुश थे मिनिस्ट्री करते हुए। And God started teaching me about this one. और खुदा ने इस पर मुझे सिखाना शुरू किया। You know, कि आप जानते हैं they prayed to God कि वो खुदा से उन्होंने दुआ की for such things ऐसी चीजों के लिए to happen कि ये चीजें रूनुमा हो। in their own lives, अपनी जिंदगियों में उन्होंने दुआ की, during their own ministries, अपनी खिदमत के दौरान दुआएं की, but they could not achieve. लेकिन वो इसको हासिल ना कर सके। But God promised with them लेकिन खुदा ने उनसे वादा किया that I will do कि मैं करूंगा with your generation. आपकी नस्लों के साथ। Yeah, go and read in the book of. Can you read it in Deuteronomy chapter 8? God has promised with our forefathers if they were men of God and the women of God and the praying people. God has already promised with our fathers. खुदा ने हमारे बाप से वादा किया था पहले। 18th. Listen it. This needs to be listened very carefully. ये बात गौर से सुनिएगा। बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी। Now think about, pause. रुकिए और सोचिए। God gives you power for the wealth, for the increase, for the greatness, for the education, for the ministry. खुदा आपको कुव्वत देता है तालीम हासिल करने के लिए, मिनिस्ट्री के लिए और बाकी कामों के लिए। He gives you money
वो पैसे भी देता है through the power, पावर के जरिए से, and you think that it is your wisdom, it is your excellence, it is your perfection, it is your education. और आप समझते हैं कि ये आपकी वजह से है, आपकी तालीम की वजह से है। No, your father has prayed for this one. नहीं, इसके लिए आपके बाप ने, बाउजदाद ने दुआएं की हैं, And God has promised with your father. और खुदा ने आपके बाउजदाद से वादा किया। What is happening in your life? जो कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है आज, Is the promise made, covenant made with your father? ये आपके बाप के साथ खुदा का अहद है। Read it again. बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत। So the power of earning wealth is coming because of what? आप देखते हैं कि पैसा हासिल करने की कुव्वत कहाँ से आ रही है? Huh? कहाँ से आ रही है? Continue. इसलिए देता है कि अपने उस अहद को, जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी, कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। My goodness. My father used to pray on his knees मेरा बाप अपने घुटनों के बल दुआएं करता था and asking God for international ministry. God promised with him लेकिन खुदा ने उससे वादा किया that in your generation कि तेरी नस्ल में I will do it. मैं ऐसे करूंगा। He was a worship leader. वो परस्तार था, परस्तर को लीड करता He था, used to play harmonium वो हारमोनियम बजाते थे and lead the choir, और क्वायर को लीड करते थे lead the church. और चर्च को लीड करते थे। Might be he had asked God for album, हो सकता है उसने खुदा से कहा कि मेरा अपना एल्बम हो, but that covenant is being fulfilled in the life through the daughter. लेकिन ये अहद जो है उनकी बेटी के वसीला से पूरा हो रहा है। He could not get higher education, वो बहुत आला तालीम हासिल ना कर सके, and God allowed his sons and daughter to get higher education. तो खुदा ने उसके बेटे और बेटियों को आला तालीम हासिल करने पे फाइज किया। He died without any visa on his passport. और उनके पासपोर्ट पर कोई वीजा ना लगा और वो मर गए। Are you listening? क्या मेरी बात सुन रहे हैं आप? Father, if you are enjoying this life, it's because of the covenant God made with your father. आज जिस जिंदगी से आप लुत्फअंदोज हो रहे हैं, ये आपके अजदाद के साथ खुदा का अहद है। Fathers, listen it carefully. बात आप तवज्जो से सुनिएगा If सब। you will not have covenant with God, अगर खुदा के साथ आप अहद नहीं करते आज your कोई, sons will suffer. तो आपके बेटे मुसीबत में से गुजरेंगे, Your generation will suffer. आपकी नस्ल जो है मुसीबत से गुजरेगी। I saw my father-in-law, मैंने अपने ससुर को भी देखा, the desires within him उसके अंदर ख्वाहिशों को भी देखा, were being fulfilled in the life of the daughter. वो उनकी बेटी की जिंदगी में ख्वाहिशें पूरी होती नजर आई। If you don't earn, अगर आप कमाते नहीं हैं, your father is not happy. आपका बाप खुश नहीं होता, In the heaven is even. आसमान भी खुश नहीं होता। No. Your father in the heaven. आपका बाप जो आसमान में है वो भी खुश नहीं होता, Your biological father I'm talking about. यानी आपका जिस्मानी बाप जो आसमान पर है। And if you are actually, when the covenant is being fulfilled, और जब अहद पूरा होता है, you know, because your father got that covenant, that promise from God. आपके बाप ने उस अहद को, वादे को खुदा से लिया होता है, किया होता है। And if you are receiving that covenant in your life, और अगर आपकी जिंदगी में वो अहद हासिल हो रहा है, पूरा हो रहा है, your father in heaven is happy. तो आसमान में आपका जो बाप है जिस्मानी, वो खुश हो रहा होता है। Are you listening? हमारी बात समझ Are रहे you हैं? listening? Are you listening? So if you are failing in the promises of God, अगर आप खुदा के साथ वादों में फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे you हैं, are making them sad. आप उन्हें गमगीन कर रहे हैं, That's why they were looking and smiling at me. इसलिए वो मेरी तरफ यहाँ बैठे देख रहे और खुश हो रहे थे। Once a man of God shared a vision. एक दफा एक मर्द खुदा ने रोया को शेयर किया। He said that Pastor Navir, me and my brother both were praying on knees. उन्होंने कहा कि मैं और मेरा भाई जो है घुटनों के बल दुआ कर रहे हैं, He said that we were both caught up in the same vision at same time. और उन्होंने कहा कि हम एक ही रोया में दोनों एक ही दफा में उठाए गए, And when we came back, we shared with each other. और जब हम वापस आए तो हमने एक दूसरे से उस रोया को बांटा। He said that I saw you in a line, in a queue up there. About you? Yeah. उन्होंने कहा कि हमने देखा आपको एक कतार में, And that there was a table and a chair. और वहां पर एक मेज और कुर्सी थी, And your father, your biological father was sitting on that chair and distributing the gold coins. और तुम्हारा जिस्मानी बाप उस कुर्सी पर बैठा था और वो सोने के कॉइन्स को, सिक्कों को बांट रहा था। He said that you were ahead of us. और आपने कहा कि आप हमारे से आगे थे। He said that
उसने कहा कि आप हमारे से आगे थे And your father stood up. और आपका बाप खड़ा हो गया। He said that he grabbed many of as much as he could grab in his arms. और उसने कहा कि उसने जितने भी वो सिक्के अपने बाजू में पकड़ सकता था पकड़े। And he stood up and he pushed them into my cloth bag. और वो उठा और उसने वो सारे सिक्के जो है एक बैग में डाल दिए। And he said that when we was standing behind you, और उसने कहा कि हम जब आपके पीछे वहां खड़े थे we could see the joy on his face. हम देख सकते थे उसके चेहरे पर खुशी को। There is another part of the vision I am not here to share with you. रोया का दूसरा हिस्सा भी है जो अभी मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा, But think about people of God. लेकिन सोचिए खुदा के लोगों Your father, कि आपका the बाप saint, if he was a praying person, अगर वो दुआया शख्स था is looking after you. वो अभी भी आपको देख रहे हैं What are you doing on this earth? कि जमीन पर आप क्या कर रहे हैं, Are you taking care of your body or not? आप अपने जिस्म का ख्याल रख रहे हैं या नहीं। Do you know they pray? क्या आप जानते हैं कि वो वहां भी दुआ करते हैं? Do you know? क्या आप जानते हैं? No, you don't know. I know. आप नहीं जानते, मैं जानता। I will give you scriptures. मैं इसका भी हवाला आपको दे सकता हूँ। We can't pray to them. It's wrong. हम उनसे दुआ नहीं कर सकते, ये गलत है, It's wrong. ये गलत है, It's not biblical. ये बाइबल के मुताबिक नहीं। Because some of the sects in Christianity, मसीहत में कुछ फिरके जो हैं वो they are करते following हैं, this pattern to pray from the saints. वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो मुकद्दसीन से भी दुआ करते हैं। It's not biblical. ये बाइबल के मुताबिक नहीं है, But they are praying in the heaven लेकिन वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, for us. हमारे लिए आसमान पर दुआ कर रहे हैं। I remember once Brother Dinakaran shared, मैं जानता हूँ कि खुदा के बंदा दीनाकर ने एक दफा का बताया, he got trapped in an accident वो एक हादसे का शिकार हुए and his legs were broken. और उनकी टांगें टूट गई And 3 months he was on the bed. और 3 महीने तक वो बिस्तर पर पड़े रहे And he was caught up in the heaven. और वो आसमान पर उठा लिए गए। And there Samson asked Jesus Christ to heal his legs. और यहाँ वहां पर सैमसन ने खुदा से कहा कि इनको शिफा दीजिए, And Jesus answered that prayer. और यीशु ने उस दुआ का जवाब दिया। And Brother Dinakaran said that when I appeared back on my bed after the vision, और भाई दीनाकरन कहते हैं कि जब उस रोया से मैं बाहर आया और अपने बिस्तर पर देखा I was walking. कि मैं चल रहा था, 3 months I was on the bed. 3 महीने से मैं बिस्तर पर था। People of God, your fathers are praying in the heaven. खुदा के लोगों, आपके बाप जो हैं वो आसमान पर दुआ कर रहे They हैं, are saints. वो मुकद्दसीन हैं, That's why they were sitting here इसलिए वो यहाँ पर बैठे to थे enjoy ताकि वो लुत्फानंदोज हों seeing the covenants fulfilled in my life, और in this ministry. उन अहद को पूरा होते देखें अपने बेटे की मिनिस्ट्री में। Actually, it's me. It's not me preaching to the nations. मैं सिर्फ नहीं हूँ जो कौमों को कलाम सुना रहा हूँ, Going to UK, Europe, and other countries. यूके या दूसरे मुल्कों में जाकर, It's my father through me. It's DNA through me. ये मेरा बाप मेरे अंदर से होकर काम कर It's रहा not Anita singing. है। सिर्फ अनीता नहीं गा रही, It's my father's DNA singing. ये मेरे बाप का डीएनए गा रहा है। It's not my brother who is getting higher education every day, every month, every year. मेरा भाई नहीं जो सिर्फ आला तालीम के लिए जा रहा है या और ट्रेनिंग्स के लिए जा रहा है। It's my father's desires fulfilled in his life. ये मेरे बाप की ख्वाहिश है जो उसकी जिंदगी में पूरी हो रही है। Hallelujah. हालेलुया। So you should not fail your father. आपको अपने बाप को फेल नहीं करना, You are failing God's covenant. आप खुदा के अहद को नाकाम कर देते। He fasted. उन्होंने रोजा रखा, He prayed. उन्होंने दुआ की, He got a promise, उन्होंने खुदा से एक वादा लिया a covenant, और एक अहद बांधा, and then you are failing. और आप उसको नाकाम कर रहे हैं। Are they happy? आपको क्या वो खुश होंगे? Not at all. बिल्कुल भी नहीं। You should grow. आपको बढ़ना चाहिए, You should earn more. आपको ज्यादा कमाना चाहिए, Because it's a covenant with your father. क्योंकि ये बाप के साथ खुदा का अहद है आपके। If your father was a godly person. अगर आपका बाप खुदा का बंदा था, Are you listening, people of God? मेरी बात सुन रहे हैं आप? So I'm asking you to take care of your bodies. मैं कह रहा हूँ कि अपने जिस्म का ख्याल रखिए। Because not only Jesus Christ is interceding on your behalf, सिर्फ यीशु ही आपकी खातिर शिफायत नहीं कर रहा, it's your father as well. आपका बाप भी आपके लिए शिफायत कर Are रहा you है। listening? Hello? वहाँ सुन Hello? रहे? Resurrect in your lives. अपनी जिंदगी में जी उठिए, Get resurrected from your graves अपनी कब्रों से बाहर निकल आइए and try to enjoy your bodies. और अपने जिस्म से भी लुत्फानंदोज हों। Declare it. On third day, I'm going to be resurrected. ऐलान कीजिए कि तीसरे दिन मैं निकल आऊंगा, जी उठूंगा, On third day, I'm going to have a testimony. और तीसरे दिन आज से मेरी गवाही होगी। That will not be my only testimony.
It will be a start of my testimony. ये सिर्फ एक ही गवाही नहीं होगी बल्कि ये तो एक शुरू होगा। It will not only benefit me, it will benefit the whole world. ये सिर्फ मुझे फायदा गवाही नहीं देगी बल्कि सारी दुनिया को फायदा People of देगी। God, stand up on your feet. अपने पांव पर खड़े हो जाएं। And I ask you to pray. और मैं चाहता हूँ आप दुआ करें। Everybody who can stand. हर कोई जो खड़ा हो सकता है। Everybody who can stand, stand up on your feet. जो कोई भी खड़ा हो सकता है अपने पांव पे खड़े हो। I don't want you to leave this place without receiving your resurrection. मैं नहीं चाहता कि इस जगह को आप बगैर जी उठे आप छोड़ दें। Maybe you normally came to celebrate this Resurrection Sunday. हो सकता है आप बिल्कुल इस संडे को आम तौर पर सेलिब्रेट करने आए हो। But God is not here just for the normal service. लेकिन खुदा यहाँ पर सिर्फ आम करने के लिए नहीं आया। I said angels are not here for wasting time. मैंने कहा कि फरिश्ते यहाँ पर वक्त जाया करने नहीं I आए। said the saints did not visit you for nothing. और मैंने कहा कि मुकद्दसीन यहाँ बिला वजह नहीं आए। People of God, खुदा के लोगों, announce it today. आज ऐलान करो You are going to resurrect your body today. कि आज आपके बदन जी उठेंगे मुकम्मल तौर पर। You are not going to leave your body in the grave. आप अपने जिस्म को कब्र में नहीं छोड़ेंगे। Announce like Jesus Christ. यीशु की तरह ऐलान कीजिए I will resurrect it in Jesus' name. कि मैं यीशु की तरह जी उठूंगा। I will resurrect my body. अपने जिस्म में मैं जी उठूंगा। I will gain control of my body parts. मैं अपने जिस्म के सारे इज़ा पर इख्तियार ले लूंगा। Nothing in my life, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं। nothing of my life मेरी जिंदगी का कोई भी हिस्सा, कोई चीज will rest in the grave. वो कब्र में बाकी नहीं रहेगी। We have a ministry. हमारी खिदमत है। Command your body. अपने जिस्म को हुक्म दीजिए। Ask this body to partner with your spirit. अपने जिस्म को कहिए कि ये रूह में अपनी हिस्सेदार बने With your spirit, help your spirit. और ये आपकी रूह की मददगार बने। Tell your body, I have a ministry. अपने जिस्म को बताइए कि भाई मैंने खिदमत करनी है। I have a calling. मेरा बुलावा है And I need you. और मुझे आपकी जरूरत है। Align with my spirit. और मेरी रूह के साथ जुड़ जा। Wake up. वापस आ। Body parts, wake up. सारे जिस्म के हिस्से वापस आए Health, restore. और सेहत बदनों में आए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में I deny death. मैं मौत का इनकार करता हूँ। I cancel death. मैं उसको कैंसिल करता हूँ And I resurrect now. और अभी मैं बहाल होता हूँ। Now. अभी बहाल होता हूँ My womb. और मेरा सारा इज़ा, My womb, my uterus. यूट्रस और बाकी हिस्से Resurrect now. वो जिंदा होते हैं यीशु नाम में। Because my womb is for the glory of God. क्योंकि मेरा वूम जो है वो खुदा के जलाल को ज़ाहिर करे। मेरा रहम खुदावंद के जलाल के लिए एक बच्चा पैदा करे। मेरा रहम जो है वो खुदा के जलाल के लिए बच्चे को पैदा करे। It should be a fruit for the glory of God. और ये खुदा के जलाल के लिए फलदार होना चाहिए। My wallet. मेरा पर्स, You should be a blessed wallet. आपको बरकत पर्स होना है। My bank account. और मेरे बैंक अकाउंट को You should resurrect in the name of Jesus. आप भी यीशु नाम में जिंदा हो जाओ। My job, my business. मेरा कारोबार और मेरी नौकरी Resurrect in the name of Jesus. यीशु के नाम में जिंदा हो। I release this resurrection in the name of Jesus Christ upon your life. मैं इस जलाली कुदरत को यीशु नाम में I रिलीज said कर। catch it in the name of Jesus मैंने Christ. कहा यीशु के नाम में इसको ले लीजिए। I declare it, I decree it in the name of Jesus मैं Christ. यीशु के नाम में इसका ऐलान करता, हुक्म Your करता हूं। barrenness is gone. आपका बहरान जाता है, Your death is gone. आपकी मौत जाती है, Your season of darkness is gone. आपकी तारीकी का दौर जाता Your है, greatness is shining. आपकी अजमत बढ़ती है, Your life is growing. आपकी जिंदगी तरक्की करती है Your ministry is not stopping anywhere. और आपकी खिदमत कभी रुकने वाली नहीं है। You are going to enjoy the covenants of God made with your father. आपके बाप ने जो अहद बांधा खुदा से, आप उससे लुत्फानंदोज होंगे। You are going to enjoy the covenants, the promises of God made with your father Abraham. और इब्राहिम के वादे आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। Not only your biological father, but the promises made by God with Abraham. सिर्फ आपके जिस्मानी बाप के नहीं बल्कि इब्राहिम से किए हुए वादे भी आपकी जिंदगी में In पूरे the name होंगे। of Jesus Christ. यीशु के नाम में Take control of your bodies. Pray, 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 people of God. अपने जिस्मों पर पूरा इख्तियार लीजिए, कंट्रोल लीजिए, दुआ कीजिए In Jesus' mighty name. यीशु के जलाली नाम में, In Jesus' mighty name. यीशु के कुदरत भरे नाम में। Deny grave. और कब्र से इनकार कीजिए, Deny grave. कब्र से इनकार कीजिए, Deny death.
मौत से इनकार कीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम में You are healed. आप शिफा पा चुके I हैं। declare it, you are healed. मैं यीशु के नाम में ऐलान करता हूँ आप शिफा पा I चुके हैं। announce it, you are restored. मैं ऐलान करता हूँ बहाल हो चुके हैं। Your life is resurrected. आपकी जिंदगी बाहर आ गई कब्र से। Your grave will be left empty for the world to see it. आपकी कब्र पड़ी रहेगी दुनिया के देखने के लिए, Your grave will be left empty in the name of Jesus Christ. और आपकी कब्र खाली रहेगी यीशु नाम में। You are going to miss the death in the name of Jesus Christ. आपके पास मौत नहीं आएगी यीशु नाम में। No more medication, announce it in the name of Jesus. No more medication. कोई और दवाई मजीद नहीं। Announce on your own life. अपनी जिंदगी पर ऐलान कीजिए, No more debt. कोई कर्जा नहीं और Announce it in the name of Jesus. यीशु नाम में ऐलान कीजिए। If Jesus Christ resurrected, अगर यीशु मसीह जी उठे, and that was a good news for the dead ones. और ये मुर्दों के लिए एक अच्छी खबर थी, They got resurrected और वो जिंदा हो गए when Jesus died. जब यीशु मरे। Let's get resurrected when he is resurrected. तो आओ फिर हम जिंदा हो जब अब यीशु जिंदा है। Hallelujah. हालेलुया। We are not going to die. हम मरने वाले नहीं We हैं, will defeat death. हम मौत को हरा देंगे। Amen. आमीन। I am announcing it on this Holy Spirit of Massive Church. मैं इस चर्च से ऐलान कर रहा हूँ ये We are going to violate this death process. कि आप इस डेथ प्रोसेस को हरा देंगे, वायलेट कर देंगे। No disease. No disease. बीमारी को नहीं, No sickness. कोई बीमारी नहीं, No gunshots. कोई भी गन शॉट नहीं, No stoning. कोई पथराव नहीं, No fire. कोई फायर नहीं। If it is for you, अगर ये आपके लिए है it will never sustain in your life. तो ये आपकी जिंदगी में बाकी नहीं रहेगा। Let enemy try any weapon, दुश्मन कोई भी हथियार अपना ले, but you will come out of your graves. लेकिन आप अपनी कब्रों से बाहर आएंगे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Amen. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन।